आज 3 तारीख है 3/6/2021। आज मुरली की मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा कहते हैं कि आपको अपनी महिमा स्वीकार नहीं करनी है, आपको फूल आदि स्वीकार नहीं करने हैं, क्योंकि अभी हम उतने पूज्य नहीं बने, उतने लायक नहीं बने जो फूल आदि पहनेंगे। और बाबा ने कहा आपका जो संपूर्ण स्वरूप है, देवी देवता स्वरूप, उस समय आप भले फूलों की माला पहनो, रत्नों का श्रृंगार करो, कुछ भी करो, लेकिन अभी तो आप पुरुषार्थी हो। अभी अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और खूब अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और सामने वाला व्यक्ति महिमा करता है, तो उसको स्वीकार नहीं करना, ना फूल आदि स्वीकार करने हैं, ना गिफ्ट आदि, ना ही कोई महिमा आदि स्वीकार करनी है। अगर आपके मन में है कि हाँ हमने तो इतनी सेवा की है, हम तो राइट हैं, सामने वाला महिमा तो करेगा ही और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो बाबा तो दे देगा महिमा भी, तालियां भी बजवा देगा। लेकिन जो आपने पुरुषार्थ किया अभी और उसकी प्राप्ति महिमा के रूप में आपका अभी हो जाएगा, फिर भविष्य के लिए जमा नहीं हो पाएगा। अभी सेवा की, अभी खाया, तो फल जमा नहीं हो पाएगा। इसलिए बेटर है कि अभी ना लें। कोई करता भी है महिमा तो साक्षी होकर सुने, क्योंकि सेवा कराने वाला कौन है? स्वयं बाप है। अगर बाबा सेवा नहीं देता था तो हमें इतना महिमा थोड़ी ही होती थी। कराने वाला भी वो, देने वाला भी वो, है ना। तो इसलिए अभी सुनते हैं आज की मुरली विस्तार से। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। सोचो, शिव बाबा भी फूल स्वीकार नहीं करता, तो हम कैसे करें, है ना। तो शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूलहार नहीं पहनने हैं। आज का प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? तो उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से आगे जाते हैं। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे। ना, भगवान को पुकार रहे हैं क्योंकि दुख ज्यादा हो गया है, तो भगवान को पुकारते हैं कि अब आकाश रूपी सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ जाओ। क्या हाल हो गया इस धरती का। ओम शांति। मीठे मीठे सिगिलधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है ना, कि भगवान को हम पुकार रहे हैं ऊपर से, आसमान से नीचे आओ। इसका मतलब क्या है? वो यहाँ पर नहीं है, कण कण में नहीं है। अगर कण कण में होता, सबके अंदर होता, तो हम ऊपर से उसे नीचे आने के लिए इनवाइट नहीं करते। तो बाबा कहते इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामानुसार ये सब गीत भी बने हुए हैं, ऐसे ऐसे गीत बने हैं जो सही हैं। बाबा कहते दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते ही हैं पतितों को पावन करने।
दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। बाबा कहते, बाबा स्वयं बैठ बतलाते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ ना। परमात्मा स्वयं खुद आकर बैठ समझाते हैं कि मैं कौन हूँ, कैसे आता हूँ। तो जैसे सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के तन में आते हैं और फिर आकर हमको ये सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा ने कहा सृष्टि तो एक ही है, फिर सिर्फ नई सो पुरानी होती है। और हमारी साइंस तो ढूंढ रही है कि मंगल ग्रह पर भी सृष्टि होगी, चंद्रमा पर भी होगी। ऐसा जीवन तो कहीं किसी ग्रह पर देखने में नहीं आता है। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर बड़ा बूढ़ा होता है तो पुराना हो जाता है, ऐसे ये सृष्टि भी पहले नई होती है फिर पुरानी हो जाती है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे ना, तो है तो सिर्फ एक ही है ना, लेकिन सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया भी एक ही है, सिर्फ नए से पुरानी बनती है। नई कब थी, ये दुनिया नई कब थी, तो ये कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था, वही भारत फिर पुराना बना है। इसको कहेंगे पुरानी दुनिया, ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड बना है, फिर उनको नया जरूर बनना है। अब ओल्ड तो बन गया, पुराना तो बन गया, अब बाबा आए हैं फिर से नई दुनिया बनाने। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने कहा अच्छा उस नई दुनिया के मालिक कौन थे, बताओ। नई दुनिया जो भगवान ने बनाई थी उसके मालिक कौन थे, तो कहेंगे बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। अब बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ भी नहीं ना, उस एक परमात्मा की महिमा है। भल बाबा इनके तन में आए हैं, इनके माध्यम से हमें ज्ञान सुना रहे हैं, फिर भी बाबा हमें इनसे डिटैच करते। बाबा कहते कि देखो इनकी महिमा कुछ नहीं, लेकिन महिमा तो इनकी भी है ना। अगर ये ना होता तो बाबा किस में आता है ना। लेकिन हमारी बुद्धि देहधारी में ना फंसे, इसलिए बाबा ऐसा कहता है, नहीं तो बाबा किसी और में भी तो आ सकता था ना। तो जरूर इसने कुछ ऐसा महान कर्तव्य किया है जो भगवान ने इस रथ को चुना है। तो बाबा कहते इस समय तो सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो, और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो।
बाबा ने कहा भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद किसको करो? याद शिव बाबा को करो। बाबा ने कहा ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर भी कोई काम का नहीं। हमेशा समझो कि इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं ना, शिव बाबा इनके द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, लेकिन सुप्रीम टीचर वह है। उनको याद करना है, सुप्रीम टीचर को याद करना है। कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है कि वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा हमको गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, वहाँ दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा ने कहा मनुष्य तो जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें है ना। मनुष्य तो जो कुछ भी करते हैं, अभी भी मैं समझती हूँ बाबा के बच्चे भी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी भक्ति की रस्में निभाते है ना, आदत पड़ी हुई है ना वही, इसलिए। परंतु बाबा कहते भक्ति से मुझे कोई मिल नहीं सकता। भक्ति करते करते तो 2 युग बीत गए ना, तो भगवान को तो ढूंढ नहीं पाए ना। आत्मा के पंख ही टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब तुम कितने मनुष्य हो, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने वाला है। होगा बर्दाश्त, जब सब खत्म हो रहा होगा तब बर्दाश्त होगा। अभी कोरोना में कितने खत्म हो गए, वही बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सुन सुन के दिल धक हो जा रहा था ना। तो बाबा कहते ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे, और यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। समझो दिल्ली में तो फिर भी मिलता है, लेकिन बाहर दूर दराज के गांवों में तो कुछ खाने को ही नहीं मिलता। पहाड़ों पर तो कुछ उगता नहीं है, लोग रह रहे वही आलू रोटी खा के रह जाते हैं बेचारे, चावल उबाल के खा लेते हैं, उससे जास्ती कुछ है ही नहीं। तेल वेल भी उनको लेना बड़ा महंगा पड़ता है, ऐसे ही उबाल के खा लेते हैं। तो बाबा ने कहा देखो यहाँ तो मनुष्य इतने हैं और जमीन भी कैसी हो गई है। अभी की जमीन तो पुरानी हो गई, रेतीली भी हो गई है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिष्ट, देवताओं की नई दुनिया।
पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना, होती है दिल कि ये पुरानी जाए तो हम नई में आए। अब है नई दुनिया स्वर्ग में जाने की बात, इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए ना, जब ब्रह्मा बाबा आते थे, टूर पर होते थे ना, समझो दिल्ली आए या बॉम्बे गए, तो बहुत भाई बहनों के दिल में आता था हम बाबा के लिए हार ले जाएं, फूलों के हार, और स्टेशन पर ही जाकर हार पहनाएं, रिसीव करें बाबा को। तो बाबा कहता था कि नहीं, बाबा को तो चैतन्य फूल चाहिए ना, हार नहीं लेकर आना। लेकिन हार लेकर जानते हैं, पहनाते हैं तो वो भी सेवा होती है, सब देखते हैं ना कि कौन आया है। लेकिन बाबा कहते नहीं, बाबा कहते इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। क्या सूक्ष्म पॉइंट है ना, बाबा कितनी गहरी बातें कहते हैं। शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूजे बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, है ना। जब पूज्य बनेंगे द्वापर कलयुग में तो भक्त लोग तो वैसे ही खूब हार पहना देंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं कि मैं ना तो पूज्य बनता हूँ ना फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं। इसलिए शिवलिंग पर आप देखो फूलों के हार कम चढ़ते हैं, बस 1 या 2 फूल उस पर ऐसे रख देते हैं, फूलों के हार नहीं चढ़ाते हैं। और देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि संगम पर बाबा स्वीकार नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना ना। जब तुम पूज्य बनेंगे तब जितना चाहिए उतना पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर हूँ ना, टीचर भी हूँ तो सर्वेंट भी हूँ। देखो बाबा अपने आप को कितना निरहंकारी बनाता है। बाबा कहते मैं तुम्हारा सेवाधारी भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो लिखते हैं मिंटो, करेजन आदि आदि, अपने को लॉर्ड आदि कभी नहीं लिखेंगे। लॉर्ड मतलब महाराजा। तो बाबा ने कहा यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चे अब इस शरीर को भी याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में तो आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हो गए हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर कैसा होगा, जेवर भी 9 कैरेट का होगा ना। तो बाबा कहते सोने में ही खाद पड़ती है, तो ऐसे आत्मा भी अगर 9 कैरेट की है तो शरीर कैसा होगा, रोगी होगा ना। जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना रोग खत्म होते जाएंगे, रोगों के ऊपर विजय हो जाएगी। समझो रोग आएंगे भी ना तो उसका एहसास नहीं होगा। कर्मातीत स्टेज, शरीर से न्यारी अवस्था, जैसे प्रकाश मणि दादी को आपने देखा, अभी गुलजार दादी को देखा ना। भले शरीर उतना स्वस्थ नहीं था लेकिन दादी की अवस्था बहुत न्यारी थी, वो शरीर के प्रभाव में नहीं थी, वो दर्द की महसूसता नहीं थी उनको। तो बाबा ने कहा कि आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए, ये ज्ञान अभी तुमको है
तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। सोचो, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है तो हमें किनको याद करना है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं और ऊंचे से ऊंचा धाम जो है वो है निर्वाण धाम। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंचे है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। समझो शूटिंग चल रही है ना, कैमरा ऑन है, एक्टर अपनी एक्टिंग कर रहे हैं और बीच में पंछी उड़ता हुआ आया और चल दिया, है ना, तो वो भी कैमरे में आ गया, शूटिंग हो गई ना, वो सीन कैप्चर हो गया। अब जब जब वो फिल्म वो सीन चलाएंगे तो वो पंछी दिखाई देगा आपको कि ये पंछी यहाँ से उड़ा है, क्योंकि वो सीन शूट हो गया। तो बाबा ने कहा ऐसे ही पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे ही ड्रामा का जो सेकंड रिपीट होता है वो शूट होता रहता है ना। हम जो भी कर रहे हैं वो शूट हो रहा है। समझो आप आए आज बाबा के घर में, है ना, कोरोना है, लॉकडाउन है, फिर भी आपको संकल्प आया, बाबा के घर में आए, ऑनलाइन आए, तो ये अब ड्रामा में शूट हो गया। अब अगले कल्प में भी जब कोरोना आएगा तब आप आज के दिन ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास भी करेंगे, है ना। तो ये रिपीट कल्प पहले भी हुआ था, इस कल्प में भी, नेक्स्ट कल्प में भी ये सारी शूटिंग हो गई, ऐसे होगा ही। तो बाबा ने कहा तुम एक्ट्रेस हो, सारे ड्रामा को तुम साक्षी होकर देखते हो, एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता जाता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से हिलता है, नहीं। बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूद है ना। भगवान खाली थोड़ी बैठा है जो पत्ते पत्ते हिलाएगा। ये तो हमें पता है, हवा चलती है तो पत्ते पत्ते हिलते हैं, है ना, प्रकृति है। तो बाबा कहते इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है ना। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। बाबा कहते तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं ना, तो उन्हों को पूजे बनाने वाला ना। लक्ष्मी नारायण भी राजा महाराजा, लेकिन जो द्वापर के राजा आए उन्होंने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना के उनकी पूजा की। तो सोचो लक्ष्मी नारायण को जो राजा महाराजा थे सतयुग के,
उनको इतना पूज्य बनाने वाला कौन? तो बाबा कहते मैं ही हूँ जो उनको इतना ऊंचा श्रेष्ठ बनाया। लेकिन जो पूज्य थे सतयुग त्रेता में, वो अब द्वापर कलयुग में आते आते पुजारी बन गए। बाबा कहते ना मैं पुजारी हूँ ना मैं पूज्य बनता हूँ, इसलिए ना मैं हार पहनता हूँ और ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो खुशबूदार फूल होते हैं, फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए होते हैं। तो बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। अब ब्रह्मा बाबा खुद फूलों का हार स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जब मम्मा कहीं जाती थी तो बाबा पहले से ही उनको कह देते थे कि आपको जितना अच्छा स्वागत करना है आप कर सकते हैं। एक बार मम्मा कानपुर में गई तो वहाँ कानपुर में स्टेशन पे उतरी तो पास में ही कन्नौज है, वहाँ पे बहुत अच्छे खुशबूदार गुलाब के फूल मिलते हैं। तो सभी ने मम्मा को इतने लंबी लंबी मालाएं पहनाई, गुलाब के फूलों की, जो मम्मा को पूरा ही ढक दिया, पैर तक लंबी लंबी मालाएं पहनाई ना। तो मम्मा का स्वागत बाबा करवाते थे कि ये जगतम्बा है, ये पाप हरनी है, ये दुख हरनी है, ये विकारों को हरने वाली है ना। तो इस तरह से, लेकिन बाबा ने कभी खुद फूलों का हार स्वीकार नहीं किया। तो कहने का भाव ये भी है कि बाबा दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, छोटे हैं बड़े हैं बाबा ये नहीं देखता था, लेकिन जो लायक है उनको बाबा बहुत रिस्पेक्ट देते थे। वैसे तो सभी को देते थे, लेकिन जैसे आपका भी घर में कोई बच्चा है बहुत लायक है, आज्ञाकारी है, तो आपके दिल से प्यार उमड़ता है ना उसके लिए। वो कोई गलत भी कर देगा तो भी आप कहोगे नहीं, ओके ये ठीक कर लेगा, विश्वास होता है। ऐसे मम्मा के ऊपर भी बाबा को बहुत प्यार आता था ना, बाबा बहुत रिस्पेक्ट देते थे मम्मा को। मम्मा तो वैसे भी बाबा को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। तो बाबा ने कहा जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे, नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। बाबा ने कहा तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने के लिए, इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के लिए तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। बाबा कहते तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है,
आपकी अमानत आपने ले ली ना। अगर भगवान ने दिया, बच्चे आते हैं घर में, पैदा होते हैं, कहते हैं भगवान ने दिया, प्रभु की अमानत है। तो बाबा ने कहा अगर प्रभु की अमानत है तो प्रभु ने अमानत वापस ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात तो नहीं है ना फिर? हाँ, रोने की बात है? विक्रम भाई, बाबा ने कहा परंतु ये तो है ही रोने की दुनिया। बाबा ने कहा ये तो है ही रोने की दुनिया। तो अब कितना रोते हैं ना कोई शरीर छोड़ता है तो। बाबा कहते मनुष्य कथाएं भी बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्मों के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होता है, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया ना। कैसे होता है सत्युग? तो शुरू में सबको साक्षात्कार होते थे, क्या ड्रेस पहनेंगे, कैसे गार्डन में जाएंगे, कैसे महलों में रहेंगे, कैसे खाएंगे, सोने के चम्मच से खाएंगे, सोने की थाली में। तो शुरू में सबको साक्षात्कार होता था। तब उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब तो दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नुधा हुआ है। वंडर है ना। परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। बाबा कहते नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत हैं जो निराकारी के पुजारी होते हैं ना, निराकार को मानते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत जैसे टूट गई है। अब ये तो परमात्मा ने आकर हमको सहज राजयोग सिखलाया है और दुनिया को बदलाया है। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते। सतयुग में देवी देवताओं को नहीं जानते, सब देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वह जरूर कहेंगे ना कि यह फादर मेरा फादर टीचर भी है ना, बाप भी है तो टीचर भी है। परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, टीचर हो सकता है लेकिन फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा, इनका ब्रह्मा बाबा का जो फादर था वो टीचर भी था, पढ़ाते थे, लेकिन वह है हद का फादर टीचर।
और ये है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है ना। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पति दुनिया पति शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता की, करत न लागी बार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा ना, मूत प्लीति कपड़ धोए तो लक्ष्य सो पहना। उस समय लक्ष्य साबुन चला था, तो बाबा ने कहा बाबा ने भी आपको लक्ष्य सौंप दिया है, लक्ष्य साबुन दिया है कि आपको किस लक्ष्य को पाना है। बाबा आया है लक्ष्य देकर आपके मुंह प्लीति कपड़ धोने। ये गंदा शरीर, गंदा मन ना, ये शरीर बाहर से कितना सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर देखो ना तो आप देख नहीं पाओगे, इतना मुंह प्लीति से भरा पड़ा है, ये इतना गंदा है अंदर से। तो बाबा कहते मैं आकर, बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर सबको कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है, ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो, इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। दूसरा है योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का वरदान है अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर तमो प्रधान
वायुमंडल से सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार है। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। और आज का स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैरागी। सुना? अलबेलापन आ जाता है ना, मुरली सुनने में भी अलबेलापन, सुबह उठने में अलबेलापन, योग करने में अलबेलापन। लेकिन आप सोचो, ये ज्ञान रतन है जो हमारी तकदीर बना रहे, 21 जन्मों के लिए हमारा भाग्य बना रहे हैं। अगर इसमें अलबेलापन आएगा तो हम जन्म जन्मांतर के लिए घाटे में आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैरागी। और अभी सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाली हूँ। मैं आत्मा माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाली हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा कौड़ी से हीरा बन रही हूँ। मैं आत्मा कौड़ी से हीरा बन रही हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा पुजारी से पूज्य बन रही हूँ। मैं आत्मा पुजारी से पूज्य बन रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा पारस बुद्धि हूँ। मैं आत्मा पारस बुद्धि हूँ। और छठा स्वमान है, मैं निर्मोही आत्मा हूँ। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। और नौवां स्वमान, मैं खुशबूदार फूल बन रहा हूँ। मैं खुशबूदार फूल बन रहा हूँ। और 10वां स्वमान, मैं बेहद का वैरागी हूँ। मैं बेहद का वैरागी हूँ। और नेक्स्ट है, मैं सतो प्रधान वायुमंडल बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सतो प्रधान वायुमंडल बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और नेक्स्ट है, मैं बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन से वृत्ति की चंचलता को समाप्त करने वाली हूँ। मैं बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति की चंचलता को समाप्त करने वाली हूँ। ओम शांति। अभी हम सुनते हैं आज की मम्मा की विशेषता। मम्मा सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही
ना, मम्मा सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना है, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। आज हम बाबा को, मम्मा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो अभी आप हमारे साथ 10 मिनट बाबा को भोग स्वीकार कराइए। ओम शांति।